वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्विज 2020 में। आज हम देखने वाले हैं सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं। सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स्ड बेस पैटर्न। ठीक है, फिक्स्ड पैटर्न पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या करना है, जब भी कोई ऐसी सीरीज दी रहती है आपके लिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सपोज n तक, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी जैसे आपके लिए क्वेश्चन आता है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपका n क्या हो जाएगा? n = 50। और इस पैटर्न में आप इसको फिल कर देंगे। तो फिल करेंगे तो क्या आएगा? 50 + 1/2। ठीक है, हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 50 × 51/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? 5 × 5 = 25 /2। इसको सॉल्व कर दोगे, इसका जस्ट हाफ कर दीजिए। हाफ करने पे क्या आता है? 12/75। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें फिक्स्ड बेस पैटर्न में इस फॉर्मूले का यूज करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेम पैटर्न का। क्वेश्चन है 1 से लेके 250 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ये फिक्स बेस पैटर्न का है। इसमें हमने फॉर्मूला क्या देखा था लास्ट क्वेश्चन में? n + 1/2। इस फॉर्मूले से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे n क्या है? n की वैल्यू है 250। ठीक है, n की वैल्यू है 250। हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, 250 + 1/2। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? अगला स्टेप 250 × 251/2। अब इसको कैसे निकालेंगे? यदि आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे एक नंबर रेगुलर है। ठीक है, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आया 250 + 1 251। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। स्मॉल नंबर जो है उस संख्या का स्क्वायर करते हैं, वही संख्या इसमें हम जोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि हमें 1 से लेके 250 तक की संख्याओं का योग निकालना है, कितना होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला देखा था n + 1/2। अब आपको यहाँ पे केवल ये देखना है कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, n की वैल्यू है 250। ठीक है, n = 250। ये वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करेंगे तो क्या आएगा? 250 × ये 1 ऐड हो जाएगा 251/2। ठीक है, अब इसका हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है? 250 और ये है 251।
सीरीज में है। तो लास्ट वीडियो में हमने इस तरीके के कुछ क्वेश्चन देखे थे कि 250 का स्क्वायर करेंगे हम और 250 ही इसमें ऐड कर देंगे, देखे थे ना। तो क्या आएगा 625 का 625 इसका स्क्वायर हो गया और 250 हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा 05726, ठीक है। 62,750 के लिए हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक। 2 से डिवाइड करने पे हमारा आता है 31375, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। हम एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3 के पहले 25 के गुणजों का योग क्या हुआ, ठीक है। हमें गुणजों का योग निकालना है। इसका मतलब ये है कि हमें 3 की टेबल ये निकालना है 75 तक, क्योंकि 25 इंटू 3 75 होता है, ठीक है। 75 तक का हमें इसमें निकालना है। तो अब आप ये जो सीरीज ध्यान से देख रहे हैं, ये 3 की टेबल, ठीक है। इसके लिए हमें बनाना है पहले वाले क्वेश्चन के जैसे, ठीक है। तो हम कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 3 होता है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 9 होता है। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 25। क्लियर है इतना। अब इसमें से हमारी एक सीरीज जो है, ये वाली जो आप देख रहे हैं हिडन पीछे दिख रही है, ये हमारी पहले क्वेश्चन वाली सीरीज बन जाएगी। इधर से हम 3 कॉमन ले लेंगे सभी जगह से, तो 3 बाहर आ जाएगा हमारा। फिर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना। रेगुलरली कहां तक प्लस 25। ये हमारी कौन सी सीरीज बन गई, जिसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पे 1 से लेके 25 तक के आपको टोटल निकालना है, ठीक है। और हमारा n क्या हो जाएगा यहाँ 25। तो हम 3, n हमारा 25 है, n प्लस 1 26 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हम शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे। 25 गुणा 25 625 और 25 हम इसमें जोड़ देंगे, 0 4 और 1 5 650। ये इसका जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। इसको हमें केवल 2 से डिवाइड करना है और 3 में मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15 की 5, हाथ में ये 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 9। ये जो है हमारा फाइनली आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7 से पहले 30 के गुणांक या गुणजों की संख्या का योग ये हमें निकालना है, ठीक है। मतलब 1 नहीं, सीधी 7 की सीरीज बनेगी आपकी। 7 14 28 प्लस करते करते ये आपको कहां तक लेके जाना है 7 इंटू 30 तक, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, फिक्स्ड बेस हमने जो देखा था, फिक्स पैटर्न बेस, यदि हम उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो बन जाएगा इजीली, है ना। 7 इंटू 1 होता है 7, ठीक है।
7 इंटू 2 होता है 14, 7 इंटू 3 होता है 28। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाला हमारा 7 इंटू 30 ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन से हमने ले लिया। अब इसको हमें क्या करना है, 7 को जो है कॉमन ले लेना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हमारी सीरीज बन जाएगी कहां तक, 30 तक। तो हमारी n की वैल्यू क्या हो गई, 30, n इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 इंटू 30 गुणा 31, ठीक है, 30 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसका हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 3 एकम 3, 3 तक 9 और 0 डिवाइड बाय 2 ये आएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 465 इंटू 7, क्योंकि ये इसका है। हम 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3255, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग आपको बताना है। ठीक है, 16 से लेके 50 तक के भी 16 से लेके 1 से लेके 50 तक का तो आपने निकाला था, अब 16 से लेके 50 तक का बताना है। तो पहला ट्रिक क्या काम करेगी आपकी, जो नॉर्मली हम करते आ रहे हैं, हम 1 से 50 तक की निकालेंगे पहले, और उसमें से 1 से 15 तक की संख्याओं का योग हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 1 से 50 निकालेंगे तो क्या आएगा, 50 गुणा 51 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको हमें माइनस करना है, हम साइन लगा देते हैं, 15 गुणा 16 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 1275। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 120। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 1155। ठीक है, एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा है। या फिर मैं एक और आपको इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको केवल ये देखना है कि ये नंबर कितना है इधर से लेके इधर तक। ठीक है, 1 से लेके 15 तक की काउंटिंग क्या है, 15। ठीक है, और टोटल नंबर हमारा क्या है, 50, और 50 में से हम 15 माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 35। मतलब हमने टोटल 35 नंबर्स जो हैं उनका टोटल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक नंबर हो जाएगा 16, एक नंबर हो जाएगा 50, 16 प्लस 50। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और कितनी संख्याओं का हमें निकालना था, 35, उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करके देखो, 6 5 आ गया, 66 डिवाइड बाय 2। इसको आप डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 33। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 35 का, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। ये भी एक मेथड मैंने आपको बताई थी, 3 तर का 9, 3 तर का 9, 3 5 15, 3 5 15। यहाँ आएगा 15 की 5, हाथ में आई 1, 15 और 1 16, 16 9 कितना होंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, और 1 2 आएगा तो हम यहाँ ऐड कर देंगे, 9 2 11। ये लीजिए हमारा फाइनल आंसर है। अब हम देखने वाले हैं
n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अभी हमने देखा था n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। तो वर्गों के योग का फॉर्मूला आपको क्या होगा, यदि 1 2 3 4 n, यदि आपकी ये सीरीज दी है तो इसका जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक। अभी हम नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए n की वैल्यू हम लेते हैं 60, ठीक है। n की वैल्यू यदि हम 60 लेते हैं तो इसका मतलब है 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का वर्ग का योग हमें निकालना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, 60 इंटू यहाँ प्लस 1 है, 61 इंटू यहाँ 2n मतलब 120 प्लस 1 121 अपॉन 6। इसको और सॉल्व कर देंगे, ये वाला टर्म हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 एकम 6 6 36, ठीक है, इंटू 121 अपॉन 6, ठीक है। अभी हम इसको और सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, हम इसको 6 से जो है डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 73810, जो कि हमारा आंसर होगा। क्लियर है। ये हम अगला क्वेश्चन ले लेंगे, ज्ञात कीजिए 2 से पहले 50 गुणांकों का योग, ठीक है। 2 से पहले 50 गुणांकों का योग मतलब 2 की टेबल, 4 2 3 6 2 चौके 8, इस तरीके से हमें निकालना है, कहां तक, 2 इंटू 50 तक, ये टर्म हमें निकालनी है, ठीक है। अब हमने जैसे पहले किया था सेम वही प्रोसेस रहेगी। आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, हमें इस वाले के जैसे लिखना है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 2 इंटू 50, इसी पैटर्न में हम बाकी सबको भी लिख लेंगे। 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाला 2 इंटू 50 जो कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। तो यहां पे हमें क्या करना है, आगे 2 कॉमन ले लेना है, 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 4, कहां तक, 50 तक, 50 के स्क्वायर तक रेगुलर हम लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी एक फॉर्मूला हमने देखा था, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सेम इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू जो है पुट कर देनी है, और ये जो 2 है ये एट इट इज हम नीचे लिख देंगे, केवल इस वाले टर्म में हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, यहां 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है 50, अब यहां पे n प्लस 1 मतलब 51, तो यहाँ पे 2n मतलब 100 प्लस 1 101 अपॉन 6, ये हमारा आ जाएगा। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड कर दें, 2 से कर देते हैं, 2 3 6 2 दूनी 4 2 पंचे 10 25, ठीक है। हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 17 बार जाएगा, 17 बार, 17 से 51 होते हैं। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलेगा ये आंसर आएगा आपका, ठीक है, 171700, जो कि हमारा
आंसर है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको और अच्छे से और तेज कर सकते हैं। ठीक है, पहली प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हम देखेंगे। ठीक है, यदि कोई सीरीज आपकी दी है इस तरीके से, 4 का क्यूब n का क्यूब। ठीक है, लास्ट में हमने स्क्वायर देखा था, वर्ग देखा था, इसमें हम घन देखेंगे। यदि ये कोई सीरीज दी है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसका योग क्या आएगा? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद होगा क्योंकि ये होता है केवल संख्याओं का योग। ठीक है, अभी इसी को यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है संख्याओं के घनों का योग। जो संख्या आपकी है प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का योग बन जाता है ये। इस क्वेश्चन में हमें देखना है 1 से लेके 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या देखा था? n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 2, और हमने n की वैल्यू क्या ले ली है? 30। इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू 30, 31 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 0 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, कट कर देंगे, क्या आएगा? 4 2 चौके 8, 6 6 दूनी 12, 5। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 2162। ये लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। ठीक है, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। ठीक है, 1 3 5 7 n। ठीक है, इस तरीके से कोई सीरीज लिखी हुई है। अब ये विषम संख्याएं, इनका योग हम कैसे निकालेंगे? पहला पद आखिरी पद 1 प्लस n डिवाइड बाय 2। ठीक है, यदि सपोज कीजिए n की वैल्यू हम ले लेते हैं 99। ठीक है, तो पहला पद 1 प्लस 99 अपॉन 2, 100 अपॉन 2, 50। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यदि n की वैल्यू हम ले लेते हैं 113। ठीक है, तो क्या होगा? पहला पद क्या होगा? n। ठीक है ना, पहला पद प्लस आखिरी पद अपॉन 2। पहला पद इसका 1 होगा, आखिरी पद 113 होगा अपॉन 2, मतलब 114 बटे 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। यदि आपको ये मेथड पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।